हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फ्यूचर डायमेंशंस 360। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में हमने सीखा था काउंटर को कस्टम हुक के थ्रू कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ऑलमोस्ट हुक की सीरीज़ के ऑल टॉपिक्स हमने क्लियर कर लिए हैं। आज हम एक फाइनल एग्जाम्पल देखेंगे कस्टम हुक्स की, जिसके बाद हमारी इस सीरीज़ को फिनिश कर देंगे हम। लेटर ऑन हम डिफरेंट सीरीज़ ब्रिंग आउट करेंगे आप लोगों के लिए। तो आइए जी, आज की इस सीरीज़ में की आखिरी ट्यूटोरियल में देखते हैं जी, हम एक एग्जाम्पल इम्प्लीमेंट करेंगे जो कि यूज़र फॉर्म से रिलेटेड होगी। उस फॉर्म में हम इनपुट लेंगे यूज़र का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, एंड देन हमारे पास एक सबमिट का बटन होगा जिसके क्लिक के इवेंट पे हम फॉर्म को सबमिट करेंगे, जबकि हमारा जो ब्राउज़र का पेज है वो रिलोड नहीं होगा, बट हम एक अलर्ट में उन्हीं वैल्यूज़ को शो करवाएंगे एंड देन उन वैल्यूज़ को रीसेट कर देंगे। कैसे करेंगे, आइए जी, कंपोनेंट के अंदर एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं यूज़र फॉर्म डॉट जेएस के नाम से। यूज़र फॉर्म डॉट जेएस, ठीक हो गया। RFC रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर लिया जी हमने। देन हम इसके अंदर क्या करेंगे, कॉन्स्ट पहले सबसे फर्स्ट नेम ले लेते हैं एंड देन सेट फर्स्ट नेम ले लेते हैं जो कि इक्वल टू रहेगा यूज स्टेट के, और इनिशियल वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग दे देंगे। इसी तरह हम लास्ट नेम ले लेते हैं जिसकी इनिशियल वैल्यू भी एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगी जी हमारे पास, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कॉन्स्ट हैंडल सबमिट का एक फंक्शन बना लेंगे जिसमें इवेंट एज ए पैरामीटर ले लेंगे हम, और वही इवेंट हमें हेल्प करेगा पेज की रीलोडिंग से बचने के लिए, जब क्योंकि हम प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट का फंक्शन कॉल कर लेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अलर्ट करवाएंगे। उस अलर्ट में हम क्या करेंगे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को हाइफन की सेपरेशन देते हुए प्रिंट करवा लेंगे, ठीक हो गया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, सेट फर्स्ट नेम, और उसको हम इनिशियल वैल्यू के साथ सेट कर देंगे दोबारा, ठीक हो गया। इसी तरह हम क्या करेंगे, लास्ट नेम को भी सेट कर लेंगे, ठीक है, इनिशियल वैल्यू यानी कि एम्प्टी स्ट्रिंग से। JSX में हमारे पास फॉर्म रहेगा जी एक, ठीक है, और उस फॉर्म के अंदर एक ऑन सबमिट होगा जिसके ऊपर हम हैंडल सबमिट का फंक्शन कॉल करेंगे। इसके अंदर हमारे पास एक इनपुट रहेगी जो कि जिसकी टाइप क्या होगी जी, टाइप रहेगी टेक्स्ट, और प्लेस होल्डर क्या होगा जी, एंटर फर्स्ट नेम, ठीक हो गया। फिलहाल के लिए इतना ही। एक और सेकंड इनपुट बनेगी जिसमें एंटर लास्ट नेम होगा, ठीक हो गया। एंड लास्टली आपके पास एक इनपुट बनेगी जिसकी टाइप सबमिट होगी और उसकी वैल्यू रहेगी आपके पास सबमिट, क्योंकि ये बटन होगा जिसके ऊपर आप सबमिट करेंगे इस फॉर्म को app.js में इंपोर्ट कर लेते हैं जी, यूज़र फॉर्म, ठीक हो गया। हिट किया सेव को, ब्राउज़र में आ गए, ये देखें जी, एंटर फर्स्ट नेम, वैल्यूज़ इनपुट हो रही हैं, ठीक हो गया। अब ये वैल्यूज़ तो इनपुट हो रही हैं, बट ये इनपुट फील्ड्स जो हैं ये अनकंट्रोल्ड हैं। इनको आप JS में या रिएक्ट JS में कंट्रोल नहीं कर रहे अभी तक। कैसे इनको कंट्रोल्ड कंपोनेंट बनाएंगे, उसके लिए आपने एक वैल्यू पास करवानी है। फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम पास करवा दें, ऑन चेंज का हैंडलर पास करवाना है जो कि इवेंट को एज ए पैरामीटर लेगा और सेट करेगा फर्स्ट नेम के अंदर e.currentTarget.value, जो भी उसके टारगेट में वैल्यू पड़ी होगी जो आप चेंज कर रहे होंगे वो उसको उसके स्टेट वेरिएबल में सेट करवा देगा। लास्ट नेम भी सिमिलरली ऐसे ही सेटअप कर लेते हैं जी। ये मैंने स्पेलिंग गलत लिखे हैं, इसको ज़रा करेक्ट कर लेते हैं, ठीक हो गया। हिट किया सेव को, ब्राउज़र में आ गए, ये देखें जी। अब मैं लिखता हूँ FUTURE फ्यूचर DIMENSIONS डायमेंशंस और सबमिट करता हूँ। तो ये देखें कि दोनों इनपुट फील्ड्स की वैल्यू मेरे पास अलर्ट में अपीयर हो गई है हाइफन की सेपरेशन से, ठीक है जी। ये वेरी बेसिक आपने फॉर्म को कैसे क्रिएट किया फंक्शनल कंपोनेंट में, और उसको डील कर लिया आपने नॉर्मल स्टेट्स के साथ। अब आपने क्या करना है जी, आपने ये जो इनपुट है इसको आपने कंट्रोल्ड कंपोनेंट बनाना है विद द हेल्प ऑफ यूज इनपुट स्टेट कस्टम हुक।
तो आप क्या करेंगे, आप इस फंक्शनैलिटी को मूव करेंगे एक कस्टम हुक में, जबकि इस फंक्शनैलिटी को भी कस्टम हुक में मूव करेंगे, क्योंकि आप हर एक कंपोनेंट में ये फंक्शनैलिटीज बार बार दोहराते हैं। अगर आपके पास 1000 कंपोनेंट है तो आप 1000 टाइम्स इसको रिपीट करेंगे, इसको भी रिपीट करेंगे और इनको भी रिपीट करेंगे। तो आप इसको यूज़ इनपुट की एक हुक बना के उसमें एक्सपोर्ट करवा लें ताकि इसकी कोड रिपीटिशन कम हो जाए। यूज़ इनपुट डॉट JS बन गई आपके पास RFC। इधर मुझे रिएक्ट नहीं चाहिए जबकि यूज स्टेट हुक चाहिए, तो मैं यूज स्टेट हुक इंपोर्ट कर लेता हूँ। सेकेंडली मुझे यहाँ पे कॉन्स्ट एक स्टेट वेरिएबल चाहिए जो कि इनपुट की वैल्यू ले और सेट करवाए इनपुट की वैल्यू को किसके साथ, कहाँ से, यूज स्टेट से आप इसको क्या करवाएंगे, एक्सपोर्ट कर लेंगे जी। इनिशियल वैल्यू कहाँ से आएगी जी, आप इनिशियल वैल्यू पास करवाएं अपने यूज़र को, बोलें जी जब भी आप हमारी हुक को कस्टम कॉल करेंगे तो आपने इनिशियल वैल्यू खुद पास करनी है। अगर यूज़र नहीं भी पास करता तो एम्प्टी स्ट्रिंग ले लें जी। ठीक हो गया। अब क्या होगा कि आपने यहाँ पे सबसे पहले कॉन्स्ट रीसेट इनपुट का एक फंक्शन कॉल कर लेना है जी। आपने फंक्शन कॉल नहीं, फंक्शन डिक्लेयर कर लेना है जो कि एक एरो फंक्शन होगा जो क्या करेगा, सेट इनपुट वैल्यू, इसको P कर लें जी। इनपुट वैल्यू को किससे सेट करवा देगा, इनिशियल वैल्यू में वापस सेट करवा देगा। ठीक हो गया, रीसेट होगी आपकी इनपुट। सेकेंडली आपने क्या करना है, एक बाइंड का ऑब्जेक्ट बना लेना है। ठीक हो गया। ये बाइंड का ऑब्जेक्ट आपको अलाउ करेगा कि आपने अपनी इनपुट को बाइंड करना है। ठीक है, कैसे बाइंड करना है अब मैं देखता हूं जी। अपने पास हमारी इनपुट बाइंड या कंट्रोल्ड कंपोनेंट में कैसे कन्वर्ट हो रही है, एक वैल्यू पास हो रही है, एक ऑन चेंज हैंडलर पास हो रहा है, तो हम इसको मूव कर देंगे इस ऑब्जेक्ट में। ठीक हो गया। अब ऑब्जेक्ट में जब आप पास करवाते हैं तो आप फुल कॉलन लगा देते हैं, इक्वल टू ब्रेसेस नहीं लगते। ठीक हो गया, इक्वल टू और करली ब्रेसेस को रिमूव करके फुल कॉलन लगा देते हैं। ठीक हो गया। अब ये बाइंड भी बन गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट नेम तो नहीं है, आपके पास इनिशियल इनपुट है, सॉरी इनपुट वैल्यू है, इसको इनपुट वैल्यू दे दें। अब आपके पास क्या कहते हैं, ये सेट फर्स्ट नेम है तो ये सेट इनपुट वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपने इनपुट के अंदर वैल्यूज सेट करनी है। अब आपको अपने कंपोनेंट में क्या चीज़ चाहिए, एक तो स्टेट की वैल्यू चाहिए होगी, एक रीसेट चाहिए होगा और एक बाइंड का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। तो आप क्या करें, आप इन तीनों को एक्सपोर्ट करवा लें। ठीक है जी, हम इन तीनों को एक्सपोर्ट करवा लेते हैं। यहाँ पे आके आप अपनी अब इनपुट को यूज़ इनपुट कर दें, इनिशियल वैल्यू आप चेंज कर दें इसकी। ठीक है, अब हमें यूज स्टेट की ज़रूरत नहीं रही तो रिमूव कर लेंगे हम। ठीक है जी। अब इनिशियल वैल्यू दोनों की एम्प्टी है, फर्स्ट नेम ही रहेगा, इसको हम लास्ट नेम ही रखेंगे जी। ठीक है जी, इसको हम लास्ट नेम ही रखेंगे। अब दूसरा मेथड आपके पास क्या था, रीसेट था, लेकिन अब इसका नाम हम फर्स्ट नेम, हम इन नामों को अपने हिसाब से किसी भी तरह रख सकते हैं जो हम चाहें। ठीक हो गया। रीसेट लास्ट नेम कर लेते हैं जी। और लास्ट में आपके पास बाइंड रिटर्न हो रहा था, मैं कहता हूं जी बाइंड फर्स्ट नेम और बाइंड लास्ट नेम। ठीक हो गया, बाइंड लास्ट नेम, तीनों फंक्शनैलिटीज क्या हो गई, रिटर्न हो गई बाइंड लास्ट नेम। अब आपने क्या किया, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को तो एज इट इज़ यूज़ कर लिया है। यहाँ पे आप रीसेट फर्स्ट नेम को कॉल करेंगे, यहाँ पे आप रीसेट लास्ट नेम को कॉल करेंगे। ठीक हो गया। ये दोनों मेथड्स भी अपनी जगह पे कॉल होना शुरू हो गया। अब जो भी वैल्यू से आपने इसको रीसेट करवाना हुआ वो हो जाएगी। देन आपने इन दोनों चीज़ों को रिमूव करना है, करली ब्रेसेस लगानी है और डॉट 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 आप क्या करेंगे, बाइंड फर्स्ट नेम। जो फर्स्ट नेम के ऑब्जेक्ट के अंदर वेरिएबल्स होंगे वो यहाँ पे क्या होंगे, स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू स्प्रेड हो जाएंगे। कौन कौन से हैं, एक वैल्यू और एक ऑन चेंज हैंडलर। वैल्यू में वही फर्स्ट नेम की वैल्यू रहेगी, ऑन चेंज हैंडलर में वही ऑन चेंज हैंडलर रहेगा। ठीक हो गया। ये ES6 का फीचर है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। बाइंड लास्ट नेम कर लेते हैं। अब हम हिट करते हैं सेव को, ब्राउज़र में आ जाएं, इसको रीलोड कर लेते हैं जी। फर्स्ट नेम हम लिखते हैं फ्यूचर, लास्ट नेम लिखते हैं डायमेंशंस और हिट करते हैं जी सबमिट को। तो ये देखें हमारे पास अलर्ट के अंदर फ्यूचर डायमेंशंस अपीयर हो रहा है। अब हमने इनपुट्स को कंट्रोल किसके थ्रू बनाया जी, हमने इनपुट्स को कंट्रोल बनाया अपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के थ्रू। ठीक हो गया।
सॉरी कंट्रोल बनाया यूज़ इनपुट हुक के थ्रू। कैसे जी? सबसे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं app.js में हमने यूज़र फॉर्म इंपोर्ट किया। यूज़र फॉर्म के अंदर हमने दो इनपुट्स इंपोर्ट की हैं यूज़ इनपुट कस्टम हुक के थ्रू। यूज़ इनपुट कस्टम हुक क्या करती है, एक वैल्यू लेती है एज ए पैरामीटर एम्प्टी स्ट्रिंग जो हमने पास करवाई है, आप कुछ भी करवा सकते हैं। देन वो क्या करती है, एक स्टेट वेरिएबल बना लेती है इनपुट वैल्यू और सेट इनपुट वैल्यू का। उसके अंदर एक रीसेट का फंक्शन है जो कि उसी इनपुट की वैल्यू को इनिशियल वैल्यू पे रीसेट कर देता है। देन एक बाइंड का ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर दो कीज़ हैं, एक वैल्यू एक ऑन चेंज। वैल्यू आपकी इनपुट वैल्यू को एज ए पैरामीटर ले लेता है या वैल्यू की जो वैल्यू रहती है वो इनपुट वैल्यू रह जाती है। एंड सेकेंडली ऑन चेंज की जो वैल्यू है वो एक आपके पास चेंज हैंडलर या एक फंक्शन या एक एरो फंक्शन रहता है जो कि इवेंट को एज ए पैरामीटर लेता है और उसके अंदर वो इनपुट की वैल्यू को सेटअप कर लेता है करंट इनपुट के अंदर जो भी वैल्यू इनपुट की हुई होती है उसके साथ। अब आपने इन तीन चीज़ों को यूज़ करना था। आपने इनपुट वैल्यू को एक्सपोर्ट कर लिया, रीसेट को और बाइंड को एक्सपोर्ट करवा लिया। देन आपने यहाँ पे इनको रीनेम कर लिया। नेमिंग कन्वेंशन आप कोई भी रख सकते हैं। अब फर्स्ट नेम आप जहाँ पे भी प्रिंट करवाएं आपके पास फर्स्ट नेम की वैल्यू अपीयर होती रहेगी क्योंकि आपने बाइंड किया है फर्स्ट नेम के अंदर की स्टेट को यहाँ पे इनपुट के साथ, बाइंड किया है लास्ट नेम के अंदर की इनपुट को इस इनपुट के साथ, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेगी वो लास्ट नेम रहेगी। दिस इज़ हाउ कि आप यूज़ इनपुट कस्टम हुक कैसे क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू लास्ट टू वीडियोज़, बट आप इजीली इसको समझ सकते हैं। आई डोंट थिंक सो कि इतना डिफ़िकल्ट है। फिर भी इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे मेल बॉक्स में मेल भी कर सकते हैं। ये हमारी यूज़ रिएक्ट हुक्स की सीरीज़ का आखिरी ट्यूटोरियल है। इंशाल्लाह मिलते हैं कभी नेक्स्ट सीरीज़ में नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। बने रहिए हमारे साथ, बहुत सी चीज़ें लाएंगे आपके लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना या लाइक करना ना भूलिएगा जी। टेक केयर, गुड बाय।